हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो के साथ आई हूँ नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जल्दी से वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना 100% इसको दें, बिल्कुल फोकस्ड रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम सीधे से देख लेते हैं कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या है। ठीक है, ऑक्साइड्स की नेचर, जो कि लर्न करने वाली चीजें हैं। देखो, बेसिक बेसिक ऑक्साइड हमेशा मेटल देते हैं। मेटल देते हैं वो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे। कौन कौन सी? +1 +2 एंड +3 पे। ठीक है, मेटल के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक, वो सारे कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा एसिडिक होते हैं। ठीक है, बट मेटल के भी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले +5 +6 और +7 तक के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो तो एसिडिक होते ही, एक्सेप्ट न्यूट्रल। जो कुछ नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स हैं वो न्यूट्रल होती हैं। जैसे कि न्यूट्रल कौन कौन सी है? 3 ही है हमारे सिलेबस में, कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड N2O। ठीक है, ये हमें लर्न करनी है। बिल्कुल, आपको कोई नींद में भी पूछे तो आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि ये 3 जो है ये कैसी हैं? ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। वाटर के बारे में आप सबको पता होगा। अगर नहीं भी पता है, कुछ को कंफ्यूजन रहता है, क्वेश्चन आता है कि वाटर इज न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। तो वाटर के लिए हमेशा आप आंसर टिक करोगे एम्फोटेरिक। वाटर कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन सी होती है? +4 की मेटल की। हमने +1 +2 +3 की बात कर ली, 5 6 7 की बात कर रही हो। जो +4 मेटल, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो मेटल होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। वाटर एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक होते ही हैं। जो एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड भी कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन कंसेप्ट है, देखो, उससे सबसे पहले ये सारा जो फ्लो चार्ट है, इसको देखने से पहले मैं आपके सामने एक थोड़ा सा कंसेप्ट रखना चाहूंगी। वो ऐसा है कि आपके माइंड में एक चीज फिक्स होनी चाहिए। थोड़ा सा कंसेप्ट देख लो, इधर उधर आपको भागना नहीं पड़ेगा। इधर उधर के कंसेप्ट से माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, सो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एसिडिक नेचर जो होती है, एसिडिक नेचर का मीन्स क्या है? जो एसिड है वो क्या करता है? OH- को एक्सेप्ट करता है। सबको पता है एसिड OH- को एक्सेप्ट करता है। मैं रिलीज करने की बात नहीं कर रही, एक्सेप्ट करने की बात कर रही हूँ। ठीक है, और जो बेस होता है वो क्या करता है? H+ को एक्सेप्ट करता है, राइट? OH- रिलीज करता है। बट एक्सेप्ट की बात अगर हम उल्टा सोचे तो बेस क्या करता है? H+ एक्सेप्ट करता है और एसिड क्या करता है? OH- एक्सेप्ट करता है। OH- एक्सेप्ट कर रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और H+ एक्सेप्ट कर रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कुछ पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है और नेगेटिव चार्ज से दूर रहना चाह रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा अपने माइंड में फिक्स कर लो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो ज्यादा अट्रैक्शन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो देखो, एसिड भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि अगर जिस किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगी। यानी कि यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, या फिर एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बेसिक नेचर में उल्टा हो रहा है। सो बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ऐसा अपने माइंड में फिक्स कर लो। अब देखो, एस ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, एल्कलाई एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले। उसमें क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर कम होती है, जिसकी वजह से बेसिक नेचर बढ़ती है, क्योंकि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब देखो, डी ब्लॉक में देखें तो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, आपको वो आना चाहिए। नहीं भी आ रहा है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी अलग से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम आने पर बढ़ती है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर बढ़ रही है, क्योंकि हमने देख लिया कि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे देखते हैं, पी ब्लॉक में सेम कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ रही है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर कम हो रही है और बेसिक नेचर बढ़ रही है। ठीक है, देखो, अब एक और चीज है कि एसिडिक नेचर जो होती है वो क्या होती है? एसिडिक नेचर नॉन मेटेलिक नेचर के इक्वल है। नॉन मेटेलिक नेचर की इक्वल है। नॉन मेटल भी क्या करता है? एक्सेप्ट। देखो, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और एसिड भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव OH- अट्रैक्ट करता है। तो एसिडिक नेचर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू नॉन मेटेलिक नेचर। तो जिसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी उसकी नॉन मेटेलिक नेचर भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऊपर से आते टाइम बेसिक नेचर बढ़ रही है, इसलिए मेटेलिक नेचर बढ़ रही है इन केस ऑफ मेटल या फिर एस ब्लॉक। बट पी ब्लॉक में क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आने पे बेसिक नेचर बढ़ रही है। ठीक है, बेसिक नेचर बढ़ रही है, राइट? उधर भी बेसिक नेचर बढ़ रही थी और इधर क्या हो रहा है? फिर नॉन मेटेलिक नेचर कम हो रही है, क्योंकि इधर इसके लिए मैंने नॉन मेटेलिक वर्ड यूज किया, इसके लिए मेटेलिक वर्ड यूज किया। वाई? क्योंकि देखो, लेफ्ट से राइट जाते टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर बढ़ती है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है यानी कि एसिडिक नेचर बढ़ती है, यानी कि पी ब्लॉक वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, एस ब्लॉक वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है यानी कि ये बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं मींस मेटल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो पी ब्लॉक वाले हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है यानी कि ये एसिडिक होते हैं, और ये एसिडिक होते हैं मींस नॉन मेटल होते हैं, इसलिए इनके लिए नॉन मेटल वर्ड यूज किया और इनके लिए मेटल। इसलिए लेफ्ट से राइट जाते जाते क्या होता है कि मेटल जो है वो ऑलमोस्ट नॉन मेटल बन जाते हैं, यानी कि एस ब्लॉक वाले जो मेटल होते हैं जाते जाते पीरियोडिक टेबल के पीरियड के एंड तक जो आते हैं एलिमेंट्स वो कैसे हो जाते हैं, नॉन मेटेलिक नेचर के हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो एसिडिक नेचर इज इक्विवेलेंट टू नॉन मेटेलिक नेचर, बेसिक नेचर इज इक्विवेलेंट टू मेटेलिक नेचर। देखो एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत अच्छा समझ में आया, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक नेचर, राइट, बिल्कुल समझ में आया। अब एक और चीज नहीं आ गई, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक बार फिर से थोड़ा सा माइंड में सोच के देखो, बिल्कुल ईजी सा है कि पॉजिटिव नेचर ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का क्या मीनिंग है कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए मींस ये एसिड है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होगी तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बेसिस पे ये रिलेशन दिया गया और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट एक एक्सेप्शन आता है, देखो एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आता है, ये एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, ऑक्सी एसिड है, ठीक है, H3PO4, H3PO3, H3PO2, इनमें देखो चार्ज +1 है, इसके ऊपर चार्ज +3, इसके ऊपर चार्ज +5 है। अगर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी देन इसकी, बट दिस इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है तो इसकी +1 वाले की ज्यादा होती है देन 3 वाले की देन 5 वाले की, बस इस चीज को याद रखो, ठीक है। इस टॉपिक में यही वाली एक्सेप्शन आती है बस, ठीक है, इसको बिल्कुल फिक्स रखो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एसिडिक नेचर का ऑर्डर लगाना है, La2O, Na2O, K2O, Rb2O। देखो ये क्या है, फर्स्ट एक है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, एसिडिक नेचर कम होती है, बेसिक नेचर बढ़ती है, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो ये सेकंड ए का ऑर्डर है, तो इसमें भी सेम होता है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, एसिडिक नेचर कम होती है और बेसिक नेचर बढ़ती है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। निकल ऑक्साइड, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब ये निकल कहां से आ गया, निकल किसका है, डी ब्लॉक का है, ठीक है। अब डी ब्लॉक वाले की एसिडिक नेचर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ती है, ठीक है। तो निकल एंड देन मैग्नीशियम देन स्ट्रोंशियम। ऐसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, तो क्या होता है, एल्यूमिनियम वाला जो वो पी ब्लॉक है, बाकी सारे एस ब्लॉक के हैं, तो पी ब्लॉक वाले की एसिडिक नेचर ज्यादा है, नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा है, तो इसलिए एल्यूमिनियम, ठीक है, राइट। उसके आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद एसिडिक नेचर का इसमें भी ऑर्डर बताना है। देखो चार्ज से पता चल रहा है एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, तो जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बेसिक ऑर्डर, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। ओके देखिए ध्यान से, सोडियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का एंड कॉपर का है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इन्होंने बेसिक नेचर पूछा है, बेसिक नेचर पूछा है, पहले तो क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस करना है कि बेसिक पूछा है या एसिडिक पूछा है, तो बेसिक नेचर पूछा गया, तो बेसिक नेचर के लिए क्या करना होता है, बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। अब देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कॉपर में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, एस ब्लॉक वाला, तो एस ब्लॉक वाले में से कौन है, सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम, इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा, फर्स्ट ए वाला, ठीक है। देन एल्यूमिनियम और कॉपर, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम और कॉपर में से एल्यूमिनियम होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि कॉपर जो होता है ना ये डी ब्लॉक का है, ये एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का है, उसके अकॉर्डिंग तो ये पी ब्लॉक वाले की कम होनी चाहिए थी क्योंकि ये नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा शो करता है। बट होता क्या है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता वाटर में, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। ये आयनिक होता है इसलिए ये इजीली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।